हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हृदय का उजाला। हृदय का उजाला इस कविता के कवि जैसे रमाकांत यादव जी। कविता में यानी जैसे हमारे देश में जहाँ पे यानी गरीबी है, जो यानी जैसे लोगों को अपने घर में उत्सव मनाने के लिए भी या खुशियाँ मनाने के लिए भी कह रहे हैं, या जो दिया है सबको राह दिखाता है। अब ये दिया है सबको राह दिखाता है, पर यही दिया है कि जो जिस किसी के घर में नहीं लगता तो उसे राह भी नहीं दिखा सकता। और कुछ लोग इतने सुखी और संपन्न हैं और कुछ लोग दुख और शोक के माहौल में डूबे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की, ऐसे लाचार व्यक्तियों के बारे में या उनके दुखों के बारे में यहाँ पे बताया है। अब रमाकांत यादव जी ये भी कहते हैं कि उन्हें निरर्थक तड़क भड़क के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। वे त्योहारों और उत्सव पर फुलझड़ियाँ जलाकर, पटाखे फोड़कर खुशियाँ मनाने का भी विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि हमें भूखे प्यासे लोगों की शुद्धा यानी पूर्ति करनी चाहिए, उनकी भूख मिटानी चाहिए, उनके दुख दर्द में शामिल होकर उनकी सांत्वना करनी चाहिए। कवि ये भी कहते हैं कि जैसे यहाँ पे कविता की कुछ पंक्ति आपको बता रही हूँ। कविता की इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं, जला 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 दीप तुमने अंधेरा मिटाया, जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम जाकर उनको खिलाओ। यानी जला दीप तुमने, जैसे दीप जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। अब जैसे कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि त्योहारों के अवसर पर हम लोगों के या त्योहारों के अवसर पर लोग अपने घरों में दीपक जलाकर घर का अंधेरा दूर करते हैं। यानी हम दिया लगाकर घर में जैसे प्रकाश लाने का काम, यानी घर का अंधेरा दूर करते हैं। पर क्या कभी वे किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराते हैं? पर यानी जैसे दिया हम लगाते हैं घर का अंधेरा दूर करने के लिए, पर क्या कभी किसी भूखे को भोजन कराया है क्या? अथवा ऐसी भी बात मन में आती है कि वे कहते हैं, ऐसे वे ये भी कहते हैं कि ऐसे उपेक्षित लोग हैं, यानी ऐसे उपेक्षित लोग हैं यानी जैसे दूसरों के बारे में नहीं सोचते। वे ऐसे भी कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में कभी उजालों की कामना ही नहीं की है। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में उजाले की कामना ही नहीं की हुई है। हमें ऐसे उपेक्षित तथा असहाय व्यक्तियों की खोज खबर लेनी चाहिए और उनकी शुद्धा पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिए। यानी जैसे जिनके घर में दिया ही नहीं है या अंधेरा छाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति के घर में हम क्या कर सकते हैं, अंधेरा उजाला ला सकते हैं। ऐसे भूखे व्यक्ति को हम भोजन करा सकते हैं। अथवा वो उपेक्षित हो गए हैं, उन्हें उजालों की आवश्यकता है, उजाले की अब कामना भी वो भूल गए हैं, तो ऐसे असहाय व्यक्ति की हमें खोज खबर करनी चाहिए और उनकी जैसे वो भूख हमें मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे कवि ने बहुत अच्छी कल्पना की हुई है। देखो,
भूखे को खाना खिलाने के बाद वो प्रसन्न हो जाता है, और जिसको भूख ही नहीं है उसे खाना खिलाया तो उसके चेहरे से कोई भी भाव नहीं दिखेगा। पर जैसे आपने भूखे को खाना खिलाया तो वो प्रसन्न होकर जैसे आपको दुआएं देगा। अब आगे कविता की पंक्तियां। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, यानी पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। ने उनके दिलों को पूछो, उनके दिलों को जाकर पूछो, जख्मों पर स्नेह जो लगा तक न पाते। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि अंधेरे को दूर करने के लिए एक ही दीपक पर्याप्त है। जैसे अंधेरे को मिटाना है तो एक ही दीपक काफी है, पर कैसे, कि वो दिया कैसे होना चाहिए, उस दिए में यानी जैसे अंधेरे को दूर करने की ताकत होनी चाहिए। वो दिया ऐसा होना चाहिए कि उसने, जैसे एक दिए के मन में कोई भी चाहत नहीं होती, वो सब हर किसी को प्रकाश देता है, गरीब से लेकर अमीर तक, ये भाव उसके मन में नहीं होता। पर यहाँ पे जैसे कवि कहते हैं अंधेरे को दूर करने के लिए एक दिया पर्याप्त है, यानी जैसे जो ये उपेक्षित लोग हैं उनको खाना खिलाने के लिए एक व्यक्ति भी काफी है। असंख्य दीपों को जलाने से हृदय की खुशी में कोई अंतर नहीं आता। या जैसे हम दिवाली के, या जिनके घर में दिवाली नहीं होती, हम अपने घर में असंख्य दिए लगाते हैं, पर जिनके घर में दिया ही नहीं लगता ऐसे घर में हमने दिया लगाया तो उनकी जैसे दिवाली या उनके घर में दिया भी लगेगा है। असंख्य दिए लगाने से घर में खुशी नहीं आती, उसमें कोई अंतर नहीं आता। पर किसी के हृदय में या किसी के घर में हमने एक भी दिया जला दिया तो उनको जो खुशी होती है उसका सुख हमें मिलता है। यह व्यर्थ दिखावा ही होता है। हमें देखो, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े, या जैसे कोई भी कार्यक्रम जैसे बड़े से करते हैं, यानी दिखावा करते हैं, या मेरे पास कितना है, कितनी संपत्ति है, तो दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। व्यर्थ है जो लोग दिखावा करते हैं। वे कहते हैं कि जरा उनके बारे में तो सोचो जो हर तरह से उपेक्षित और ठुकराए हुए हैं। यानी ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि जो उपेक्षित है और ठुकराए हुए हैं, और जो हर तरह से साधनहीन है, यानी उनके पास कोई भी काम नहीं बचा हुआ है। जैसे साधनहीन है ऐसे लोगों के बारे में, जैसे समाज ने उन्हें ठुकराया है, घर वालों ने उन्हें ठुकराया है, या वो समाज से जैसे अलग हो गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में जैसे सोचना है और ऐसे ही लोगों के दुख दूर करने हैं। बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। ऐसे लोग हैं जो हर तरह से निराशा में जकड़े हुए हैं, यानी जैसे वो सोचते भी है तो, पर वो क्या है, निराशा में जकड़े हुए हैं। निराशा उनको घेरे हुए है, और उदासी में वो जैसे गिरफ्त हो चुके हैं। जैसे उदासी में वो गिरफ्त हो चुके हैं, और ऐसे व्यक्तियों के दिल में प्रकाश की किरण पहुंचाना और उनमें चेतना जगाना चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति के हृदय में हमें क्या करना है, प्रकाश लाने की कोशिश करनी है, आशा की किरण जगानी है, और उनके मन में चेतना भी जगानी है, यानी जो उदासियों से
घिरे हुए हैं। ऐसे लोगों के दुख दूर करने चाहिए और ऐसे लोगों के मन में चेतना यानी जागरूकता या उन्हें उस दुख से निकालकर जैसे प्रकाश की ओर लेकर जाना है। यहाँ पे यानी जैसे कवि रमाकांत यादव जी ने बहुत अच्छी कल्पना की है कि जैसे हम कोई भी त्योहार या कोई भी अवसर धूमधाम से मनाने की कोशिश करते हैं, पर धूमधाम से मनाने से अच्छा जो दिन दुखी है उनकी सेवा की या उनको कुछ दिया, तो जैसे वो हमें उनके मुंह से हमारे लिए यानी जो आशीर्वाद या अच्छी कामना निकलेगी, वो आपको दुआएं देंगे और दुआएं देकर जैसे हमें जो सुख मिलता है वैसे ही उनको क्या सुख मिलता है, उनके लिए किसी ने कुछ किया। तो ऐसे लोगों को यानी जो ठुकराए हुए हैं ऐसे लोगों को हमने जैसे उनकी जो आवश्यकता है, जो अंधेरे में घिरे हुए ऐसे लोगों की आवश्यकता को हमें पूरी करना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे बताया हुआ है गम यानी जैसे दुख, चाहत, अभिलाषा, अनगिन जो गिना नहीं जा सकता यानी असंख्य, स्नेहक यानी मरहम, स्नेहक यानी स्नेह का मरहम या लेप यानी जैसे प्यार से उन्हें संभालने की कोशिश करनी चाहिए। सूचनाओं के अनुसार कृति करो, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो, मिटाना है फिलिंग द ब्लैंक्स को, अंधकार को, उजाला लाना है फिलिंग द ब्लैंक्स में, दिल में, भोजन कराना है भूखों को, ज्योति जलानी है बुझे दिल में, ज्योति कहाँ पे जलानी है, बुझे दिल में। अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन बताया गया है, कविता में आए दिवाली से संबंधित दो शब्द लिखिए। दिवाली से संबंधित दो शब्द लिखने जैसे फुलझड़ियाँ और पटाखे। उसके बाद वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है। सही है या गलत है? सही है, यानी कवि ने सही में यानी अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा है। कवि ने दिन दुखियों के दुख देने के लिए कहा है। गलत, यानी जैसे ऐसे नहीं कहा है तो ये वाक्य गलत है। उसके बाद कुछ समानार्थी शब्द आए हुए हैं कि दीपक का समानार्थी आएगा दीप या दिया। आनंद का समानार्थी शब्द खुशी। हृदय का समानार्थी शब्द दिल और लाचार का समानार्थी शब्द मजबूर। घाव का समानार्थी शब्द जख्म। घर का समानार्थी शब्द गृह सदन निवास। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ है स्वमत अभिव्यक्ति के लिए। स्वमत अभिव्यक्ति के लिए ये क्वेश्चन आया है कल्पना पल्लवन। तो वहाँ पे जैसे दिन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार। अब समाज में जैसे दिन दुखियों के दुख दूर करने चाहिए, इस विषय पर हमें अपने विचार लिखने हैं। ये क्वेश्चन स्वमत अभिव्यक्ति का रहता है और 2 मार्क्स के लिए आता है। तो समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किन्हीं कारणों से तरह तरह के कष्ट सहते हैं। उनकी जिंदगी जैसे नर्क की तरह होती है। उन्हें भरपेट भोजन और तन ढकने के लिए कपड़े भी नसीब नहीं होते। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो त्योहारों और उत्सव के अवसर पर घर सजाते हैं, दिखावा करते हैं और पैसा अनाप शनाप
उड़ा देते हैं। समाज के इन उपेक्षित दीन दुखियों के दुख दर्द और किसी का यानी उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इसमें से अधिकांश लोग क्या है कि जैसे भूखे पेट सो जाते हैं। ऐसे लोगों को गांवों, कस्बों और बड़े बड़े शहरों में फुटपाथों पर तंगे की हालत में देखा जाता है। देखा जा सकता है। हजारों लोग रोज इनके पास से गुजरते हैं, पर बहुत कम लोगों पर जैसे या लोग इनकी दयनीय दशा की ओर ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके हमें इनकी आर्थिक और भावनात्मक मदद करनी चाहिए। आखिर मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। जैसे मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है और हमें आर्थिक और भावनात्मक मदद उन्हें करनी चाहिए। इतने भर से दुखियों के हम इतना ये करके हम दिन दुखियों के दुख दूर कर सकते हैं। तो जैसे स्वमत अभिव्यक्ति है और ये क्वेश्चन जैसे आपको लिखना पड़ता है। जैसे आपको आदत नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है, इसका जैसे क्वेश्चन जो है उसका आंसर भी भेजूंगी, पर आपको यहाँ पे जितना दिखाई दे रहा है वो सब कुछ आपको उतारना है। कि जैसे सूचनाओं के अनुसार कृति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति, सेकंड क्वेश्चन सही गलत लिखना है, उसके बाद समानार्थी शब्द लिखने हैं, उसके बाद जैसे जिन दुखियों के दुख दूर करने चाहिए इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। उसी के साथ साथ ये क्वेश्चन आया हुआ है, विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई विविध हस्तकला वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने एवं बिक्री करने हेतु निर्देशानुसार आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। जैसे बिक्री लगी हुई है और हमें आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। अब विज्ञापन यानी क्या, यानी विज्ञापन से रिलेटेड जैसे ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। विज्ञापन यानी किसी भी चीज़ की जाहिरात। हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो उसकी जाहिरात किस तरह हो सकती है, और जाहिरात इस तरह होती है कि जैसे उसे अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है, आकर्षक बनाना पड़ता है। जाहिरात जितनी आकर्षक उतनी ही वस्तु की जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं उतनी ही जैसे उसकी बिक्री ज़्यादा होती है। और बिक्री के साथ साथ जैसे सामने वाला भी खुश होता है और जैसे सामने वाले ने वो चीज़ ली है तो उसे भी उसमें सुकून मिलता है। तो जैसे हम ये बनाते हैं विज्ञापन बनाते समय आपको ये ध्यान में रखना है, हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं, स्थान और समय द्वारा विद्यार्थी कला मंडल। अब जैसे ये विज्ञापन है, ये आपको मैं ही बताऊंगी कि किस तरह लिखना है। विज्ञापन लिखते समय कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हम कहानी लेखन, पत्र लेखन, वृत्तांत लेखन भी आपको नया है, विज्ञापन भी नया है।